नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान होंगे जो अगले आधे घंटे तक आपको मदद करने वाले हैं। दीपेन शाह हैं स्टेवन.com से, बिटूपन मजुमदार है bmazumdar.com से, और साथ ही हमारे साथ 2 और मेहमान होंगे। दिनेश सोनी होंगे, श्री श्याम इंटरनेशनल के डायरेक्टर है और मंडोर मंडी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है। उनसे हम धनिया और जीरे पर बात करेंगे। और साथ ही आगे हमारे साथ पूनम चंद गुप्ता भी होंगे जो टर्मरिक कमेटी जो NCDXC है उसके को हेड भी करते हैं और साथ ही हल्दी के बड़े कारोबारी भी हैं। उनसे हम हल्दी का राय जानेंगे। तो ये चारों मेहमान अगले आधे घंटे तक हमारे साथ रहेंगे। लेकिन चलिए शुरुआत गोल्ड और सिल्वर के साथ करते हैं, जहां पर आज काफी मुनाफा वसूली दिख रही है। हम लगातार ET Now स्वदेश पर आपको बता भी रहे थे कि इस तरह की तेजी में तेज गिरावट भी देखने को कभी भी मिल सकती है। इसके लिए आपको तैयार रहना है, आपको सतर्क रहना है। और आज देखिए, आज 600-700 रुपए तक की गिरावट गोल्ड में और 1300 रुपए तक की गिरावट चांदी में दिख रही है। एक तेज गिरावट कह सकते हैं सोने और चांदी में। कॉमेक्स पर $2380 तक फिसलकर कॉमेक्स पर सोना आ चुका है और $28 के नीचे चांदी आ रही है। बड़ी वजह की अगर बात करें गोल्ड और सिल्वर में, बड़ी वजह क्यों गिरावट आ रही है, तो 2 महीने में जिस तरह की तेजी दिखी, 15% से ज़्यादा की तेजी दिखी 2 महीने में, उसके बाद ये मुनाफा वसूली दिख रही है। खाड़ी देशों में तनाव भी कम हुआ है। इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव चल रहे थे, अब ईरान की तरफ से उस तरह के कोई बयान और आगे के एक्शन को लेकर किसी भी तरह के बयान नहीं आए हैं। इससे बाजार में थोड़ी स्थिरता और बुलियन में दबाव दिख रहा है। यूएस के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है वो मजबूत दिख रहे हैं और हाल में फेड के जितने भी ऑफिशियल्स थे वो उनके हॉकिश टोन से भी बाजार पर, बुलियन मार्केट पर दबाव बना है और संभावनाएं बढ़ गई है कि लंबे समय तक यूएस फेड ब्याज दरें ऊंची रखने के मूड में है। ऐसे में गोल्ड और सिल्वर में आपको क्या करना चाहिए? हमारे साथ दीपेन जी है और बिटूपन है। दीपेन जी, आप बताइए, पहले गोल्ड पर बताइए, सबसे पहले क्या लग रहा है आपको? गोल्ड में और गिरावट आपको दिख रही है, जो ट्रेडर है उनके लिए क्या सलाह है? देखिए, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग का माहौल हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज प्राइसेस हैड रन अप टू फास्ट टू सून। और यही हम दर्शक मित्रों को भी बता रहे थे कि प्राइसेस में थोड़ा इंतजार करें गिरावट का, और इसी के बाद आप खरीदारी की कोशिश करें। हमारा मानना है कि 69,000 70,000 के आसपास, यानी कि यहाँ से और 2000 पॉइंट्स की गिरावट आपको देखने मिल सकती है, प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। और उस समय प्राइसेस स्टेबलाइज होते हैं तो वहां पे एक बार हम फिर से रीवैल्यूएट करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा बाइंग के फेवर में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम है। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कभी भी बीच में एक दिन के लिए आ सकती है, लेकिन बेटर यही होगा कि थोड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आने दे, उसी के बाद आप फिर से खरीदारी की कोशिश करें। खबर है गोल्ड को लेकर ये भी है कि चाइना में मार्च में जो गोल्ड का इंपोर्ट हुआ है वो फरवरी के मुकाबले कम था। चाइनीज गवर्नमेंट हालांकि हायर इंपोर्ट कोटा मार्च के लिए जारी किया था, नहीं, मार्च के महीने में उन्होंने ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट किया है फरवरी के मुकाबले, और चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से जो कोटा था गोल्ड इंपोर्ट का वो बढ़ाया गया है। लेकिन दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड की तरफ से जो गोल्ड एक्सपोर्ट भारत में हुए हैं उसमें 80% की गिरावट आई है और ये घटकर 6.6 टन रहा है मार्च के महीने में। ये डेटा आ रहे हैं इंपोर्ट को लेकर, भारत में इंपोर्ट को लेकर और चाइना को लेकर। तो चाइना का जो इंपोर्ट नंबर है वो बेहतर दिख रहा है और भारत में तेजी से गिरे क्योंकि दाम ज़्यादा होने की वजह से रिटेल बाइंग, हाजिर की डिमांड यहाँ पर काफ़ी कम है। गोल्ड के प्राइस को आप यहाँ से कैसे देख रहे हैं बिटूपन? किस तरफ जाता गोल्ड दिखला है यहाँ से? देखिए, जो रैली था, एक 2450 का हम लोगों ने टारगेट रखा था स्पॉट गोल्ड का, वो 2430 से के आसपास अभी मार्केट स्टेबलाइज कर रहा है। जो अभी आपने थोड़े पहले जो फैक्टर्स के बारे में बात किया था, मोरलेस वही मेन फैक्टर्स है कि जो फेड का जो एक्सपेक्टेशन है काफी हद तक चेंज हुआ, क्योंकि जो सीपीआई रीडिंग है और जो नॉन फार्म पेरोल का डेटा वो दिखा रहा है कि प्रॉब्ली फेड अभी रेट कट नहीं करेगा। प्रॉब्ली कुछ कुछ तो ऐसा भी न्यूज आ रहा है कि प्रॉब्ली कुछ फेड ऑफिशियल ऐसे भी बात कर रहे हैं कि प्रोबेबली रेट हाइक होना चाहिए, क्योंकि 2% का जो इन्फ्लेशन टारगेट है यूएस का, वो इमीडिएटली नहीं दिख रहा है कि वो आएगा। और साथों साथ ऐसा भी हो रहा है कि जो मेटल प्राइसेस में जो रैली है, तो इंडस्ट्रियल इन्फ्लेशन वो भी एक चीज कॉन्सर्न है, जिसके कारण इन्फ्लेशन जो टारगेट से फेड का मीट टेबल नहीं, अब लग नहीं रहा कि इस साल हो पाएगा। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ये लग रहा है कि शायद जो रैली है, ये रैली की मेरे हिसाब से थोड़ा थम सकता है।
और गोल्ड काफी हद तक रैली आ गया। देखिए 60,000 से 74-75,000 के पास पहुंच जाना बहुत काफी स्ट्रॉन्ग रैली होता है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है तो मार्केट थोड़ा करेक्ट ही होना चाहिए बोथ गोल्ड एंड सिल्वर। और गोल्ड का इमीडिएट जो सपोर्ट रेंज बना है 70,900 के आसपास, 990 के आसपास, सॉरी 71,000 बनता है वो। और उसके नीचे भी बन रहा है 69,200। तो यहाँ से 1,500-2,000 का करेक्शन बन सकता है। वहां पे जो करेक्शन कंप्लीट होगा तभी बाय करना चाहिए। फिलहाल के लिए कोई ट्रेड करते हैं, थोड़ा लिक्विडिटी का इश्यू है और स्टॉप लॉस भी काफी बड़ा बन जाता है यहाँ पे। जो ट्रेड करना चाहते हैं कि मैं मुझे फ्यूचर में करना है और मैं ट्रेड करता, लेकिन उनका स्टॉप लॉस काफी बड़ा होगा। 72,900 के ऊपर स्टॉप लॉस गोल्ड का बनेगा सेल साइड में। एंड यू कैन लुक फॉर टारगेट ऑफ 71,000, देन प्रॉब्ली मैक्स टू मैक्स 7,000 तक वेट कर सकते हैं। सिल्वर में पहली बात है, सिल्वर में ब्रेकआउट पहले हुआ है और सिल्वर में वीकनेस और भी दिख रहा है। अभी 82,000 के आसपास है, यहाँ से और 2,000 3,000 पॉइंट सिल्वर में करेक्शन बन सकता है। तो यहाँ पे जो ट्रेडर है, ट्रेडर को अभी अवॉइड करना चाहिए यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लेना। मेरे हिसाब से उनको शॉर्ट पे मिलता है तो शॉर्ट पे करना चाहिए। हाँ, ये चीज है कि गोल्ड का जो और बुलियन का जो गोइंग फॉरवर्ड जो रैली है वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन बीच में बाजार में करेक्शन जरूरी है और ये करेक्टिव फेज यहाँ पे शुरू हो रहा है। ओके, करेक्टिव फेज शुरू हो चुका है और आज बिटकॉइन की तरफ से बिकवाली की सलाह भी यहाँ पर दी जा रही। दीपेन जी, चांदी पर आप अपनी राय बताएं, क्या लग रहा है चांदी की चाल यहाँ से? देखिए चांदी की चाल बात करेंगे तो थोड़ा इंतजार करें अगेन। लेट मी रिटरेट कि हम लोग शॉर्ट सेलिंग की सलाह नहीं दे रहे हैं बिकॉज वी वांट टू बी विद द ट्रेंड। जब तक 78,000 के ऊपर है सिल्वर तब तक हम ट्रेंड के साथ ही ट्रेडिंग करना पसंद करेंगे। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है और अगर 78,500 78,000 के आसपास प्राइसेस आते हैं तो वहां पे आप खरीदारी करने की कोशिश करें। यहाँ से 1,000-1,500 पॉइंट की और गिरावट आ सकती है जो कि ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी बिकॉज हमने अनप्रेसिडेंटेड रैली देखी है दोनों ही में। तो प्राइसेस थोड़े कूल ऑफ होंगे और उसी के हिसाब से आप थोड़ा एक्सपेक्टेशन रखिए कि प्राइसेस 78,000 के आसपास जाएंगे। ओके, तो यहाँ से गिरावट और सकती है और आप देखिए गिरावट बढ़ती भी जा रही है। चांदी में देखिए 1,500 रुपए से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। अब 82,000 रुपए के नीचे भी चांदी आ चुकी है, तो तेज गिरावट। 800 रुपए अब सोना आ चुका है 72,000 के आसपास। तो दोनों ही काउंटर देखिए तेज गिरावट के साथ यहाँ पर आज कारोबार हो रहा है। तो जिस तरीके से तेजी आती है उसी हिसाब से गिरावट भी आती है, इसलिए हम लगातार आपको सतर्क रहने की सलाह दे रहे थे। कच्चा तेल यहां पर भी आज काफी गिरावट है, 4 हफ्ते से ज्यादा के निचले स्तरों पर है। $86 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव है, 6,800 के नीचे एमसीएक्स पर ट्रेड हो रहा है। बिटुपन बताइए, कच्चे तेल में और गिरावट दिख रही है आपको यहां से? थोड़ा बहुत यहाँ से और गिर सकता है, 6800 के आसपास बाजार चल रहा है। तो यहाँ पे भी मैं अगर नाइमेक्स का देखता हूँ, $81 81.20 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से एक करेक्टिव या डिक्लाइन बन सकता है। 6750 6700 का जो लेवल है M6 में, वो रेंज मेरे हिसाब से काफी स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। क्योंकि बाजार में देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशन थम हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि खत्म हो गया, ऐसा नहीं, कहीं भी ये इन्फ्लेट हो सकता है। तो बाजार में एक प्रीमियम वाला अभी भी चलेगा। लेकिन हाँ, बाजार में ये चीज है कि जो बॉटम लेवल पे जो है, जो हम लोग पहले भी देख रहे थे कि यहाँ पे ऊपर लेवल पे इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं है। 6750 6700 के ऊपर शायद हम लोग ने 3-4 हफ्ते पहले भी बताया था कि दैट वाज गोइंग टू बी अ सेफ बाइंग रेंज। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि थोड़ा करेक्शन बाजार में आ सकता है या डिक्लाइन आ सकता है। 6700 या 6750 वाला जो रेंज है वहां पे मेरे हिसाब से बाइंग बन सकता है। और अगर हम लोग देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन में मेरे हिसाब से थोड़ा डिस्क में 6800 वाला कॉल ले सकते हैं। जब बाजार 67 के आसपास आएगा, 6730 6750 के आसपास आएगा, वहां पे मेरे हिसाब से बाइंग रहेगा। और 6900 के आसपास बाजार पहुंच सकता है। तो मेरे हिसाब से देखिए सेलिंग यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग नहीं करना है, थोड़ा मार्केट गिरने दीजिए और उस लेवल के आसपास, डिप्स के आसपास मेरे हिसाब से बाय करना है। ओके, तो कच्चे तेल पर आपका ये व्यू है। आप बताइए दीपेन जी, आपको क्या लग रहा है कच्चे तेल में? देखिए अगर आप रिकलेक्ट करेंगे तो हमने पिछले हफ्ते बताया था कि वी वुड वांट टू स्टिक ऑन नेकआउट एंड से के 7,200 के ऊपर नहीं जाएगा और 7,000 ब्रेक करेगा तो आपको 6,800 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। एग्जैक्टली आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 6,800 के टारगेट जस्ट अचीव हुए हैं। तो हमारा मानना है कि वो शॉर्ट पोजीशंस में से हम एग्जिट या प्रॉफिट बुकिंग की सलाह देंगे और 6,750 6,720 के आसपास अगर प्राइसेस स्टेबलाइज होते हैं तो क्योंकि ट्रेंड अभी इंटैक्ट है, तेजी का ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड ही चल रहा है, तेजी नहीं कह सकते, अप ट्रेंड कह सकते हैं, वो चल रहा है। तो हम वहां पे फिर से एक बार खरीदारी करने की कोशिश करेंगे, एक्सपेक्टिंग के 7,000 ऊपर में फिर से मार्केट जाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये देखना होगा कि 6,720 6,750 के आसपास प्राइसेस स्टेबलाइज होते हैं कि नहीं। तो थोड़ा इंतजार करें, आज के दिन के लिए वेट करें, जो भी अपनी शॉर्ट पोजीशंस थी उसका प्रॉफिट बुक कर ले बिकॉज टारगेट अचीव।
ओके। एक और खबर है, क्रूड और नेचुरल गैस के मिनी ऑप्शंस की शुरुआत हो रही है कल से। 23 अप्रैल यानी कल से इसकी ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी एमसीएक्स पर, और दोनों फ्यूचर्स पर जो अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट इनके होंगे वो फ्यूचर्स पर आधारित होगा, ये ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। इस पर बताइए, क्या ये इसको अच्छा ट्रैक्शन मिलने की उम्मीद है, क्योंकि ऑलरेडी जो इनके बेस कॉन्ट्रैक्ट है उसको ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है ऑप्शंस में भी। कि आप इस पे क्या कहेंगे दीपेन जी, इस नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में? मैं बहुत ही बड़ा फैन हूँ ये मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स, माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट्स। इनफैक्ट अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखेंगे तो वहाँ पे आपको फ्रैक्शनल होल्डिंग्स भी मिलती है, फ्रैक्शनल कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलते हैं। तो मुझे बहुत पसंद आता है ये। इसका सिंपल कारण ये है कि ये हर लेवल के लोगों को पार्टिसिपेट करने में एनकरेज करता है। आज आप अपना रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अपनी पोजीशन साइज डिसाइड कर सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं और उसी के बेसिस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, और ये पूरा ही आपके कंट्रोल में आ जाता है कि आपको कितना बड़ा ट्रेड लेना है। तो मैं डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि काफी अच्छा ट्रैक्शन मिलना चाहिए, बिकॉज रिटेल पार्टिसिपेशन इससे और इंक्रीज होना चाहिए। और मैं सराहना करूंगा एमसीएक्स की कि इन्होंने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च किए, और आशा और उम्मीद रखूंगा कि ऐसे और भी कमोडिटीज में ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स और ऐसे पाथ ब्रेकिंग फैसले लिए जाए। ओके, तो ये एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट साबित होगा, आपको उम्मीद है, क्योंकि फ्यूचर्स में और ऑप्शन से इसके बेस कॉन्ट्रैक्ट है, और इसके मिनी के भी फ्यूचर्स को काफ़ी शानदार रिस्पांस मिल रहा है। लगातार रिकॉर्ड भी बनते जा रहे हैं टर्नओवर के मामले में, तो डेफिनेटली इस मिनी ऑप्शंस को भी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। आप क्या कहेंगे इस मिनी ऑप्शंस के बारे में बिटूपन? देखिए, मैं अभी फिलहाल एमसीएक्स का शेयर देख रहा हूँ, वो अभी 4% ऊपर है, 4000 के आसपास पहले गया था। तो एक्सपेक्टेशन है, बाजार में ये एक्सपेक्टेशन है कि पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, और उसके हिसाब से एमसीएक्स में शेयर्स में भी काफी हलचल है लास्ट 7-8 दिन में। और देखिए, पहली बात जो है, हम लोग के यहाँ पे जो ऑप्शन ट्रेडिंग है एनएससी में, जिस तरह से पार्टिसिपेशन है मोस्टली बाय साइड में हो रहा है, और स्ट्रेटेजी बेस बहुत कम है। तो अभी लॉट ऑफ पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स कमोडिटीज एज वेल, क्योंकि देखिए हम लोग का इक्विटी में क्या हो जाता है प्रॉब्लम की, बाजार में थोड़ा लैग्स रह जाता है। देखिए 3:15 को बंद हो जाता है, फिर नेक्स्ट डे खुलता है। जैसे कि आज का कहानी है, जैसे कि फ्राइडे में आपका क्लोजिंग था 200 ऊपर, यहाँ पे 150 ऊपर खुला, तो बहुत ट्रेड मिस हो जाता है। तो लॉट ऑफ पीपल आर स्विचिंग टुवर्ड्स कमोडिटीज, और क्रूडल में इस तरह से काफी पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है। और जब मिनी कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा तो लॉट ऑफ लोग फ्यूचर में भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्योंकि लॉट काफी बड़ा हो जाता है। आप देखिए रिटेल जो भी है इंडिया में आजकल, टायर 2 टायर 3 से भी काफी पार्टिसिपेशन है ऑप्शंस में, तो वहां पे पार्टिसिपेशन बनेगा। और मैं काफी बुलिश हूँ इसी न्यूज के हिसाब से जो डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन हाँ, लिक्विडिटी आना चाहिए, और जब लिक्विडिटी आ जाएगा तो बाजार में काफी हेल्दी पार्टिसिपेशन रहेगा। ओके, तो लिक्विडिटी आएगी, उसके बाद हेल्दी पार्टिसिपेशन की उम्मीद है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस के फ्यूचर्स में आज क्या करना चाहिए। आज यहाँ पर दबाव दिख रहा है बिटूपन, कोई कॉल है क्या एनजी में? 165 के आसपास भाव है, 0.5% नीचे है, क्या करे, खरीदे या बेचे? नेचुरल गैस में अभी 145 के आसपास चल रहा है, राइट? तो हम्म। मई मेरे कॉन्ट्रैक्ट हिसाब की मैं से बात कर रहा नेचुरल हूँ, गैस देखिए। हाँ 28 जी, मई की जिसकी एक्सपायरी है उसकी बात कर रहा था। ये 165 के आसपास है, क्या करें? 65 के आसपास चल रहा है। हाँ जी। जी, हाँ जी। तो मुझे देखिए 170 आसपास देखिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। यहाँ पे भी नाइमेक्स में भी वही एक चीज है कि आपका 2.04 के आसपास बाजार थोड़ा रेजिस्टेंस है। तो 170 का मेरे हिसाब से जब तक ये तोड़ नहीं पाता है, मेरे हिसाब से मैं बुलिश नहीं हूँ वहां पे। तो 167 167 68 के आसपास शॉर्ट बनेगा, और एक टारगेट 7-8 रुपए का ले सकते हैं, प्रॉब्ली 157 to 158। तो 170 के ऊपर स्टॉप लॉस रहना चाहिए, और छोटा सा शॉर्ट बनेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग बायसनेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बाजार थोड़ा सा रेंजिंग बना है, तो ऊपर में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ एक शॉर्ट बनेगा। ओके, अब मेटल्स में आज मेटल्स की तेजी गायब होती दिख रही है, ऊपरी स्तरों से दबाव भी दिख रहा है। जिंक देखिए अब 248 पे आ गया है, 1% नीचे है। कॉपर की भी तेजी कम हुई है, 846 रुपए के आसपास। एल्युमिनियम में मामूली तेजी है। क्या लग रहा है मेटल्स में बिटूपन, क्या सलाह है? और देखिए मेटल में तो काफी रैली आया हुआ है, और थोड़ा देखिए ऐसा है कि आज थोड़ा सा डिप्स आ सकता है बस। 848 से 846 के आसपास कॉपर चल रहा है। तो कॉपर में मेरे हिसाब से 841 842 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और वहां से बाजार एक बार स्पाइक आ सकता है, फिर एक 848 849 तक। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के हिसाब से अराउंड 837 मेरे हिसाब से एक इंट्राडे लॉन्ग ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस काफी स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। फिर देखिए ब्रेकआउट तो दिया हुआ है बाजार में, लेकिन ब्रेकआउट के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग सस्टेन नहीं कर रहा है। बायस पॉजिटिव है, लेकिन स्टॉप लॉस मेंटेन करना काफी जरूरी है। 837 का अगर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो 841 842 का जब डिप्स आता है तो मेरे हिसाब से वहां पे बाइंग करना है। और जिंक में जो आपने बताया कि जिंक में थोड़ा बायसनेस कॉपर से रिलेटिवली वीकर है, और जिंक में इतना स्ट्रॉन्ग अभी फिलहाल के लिए बाइंग नहीं है।
अगर बाय करना है तो मेरे हिसाब से कॉपर में ही एक सेफ बेट ले सकते हैं। कॉपर में सेफ बेट 841 तक आने दीजिए, नीचे आने दीजिए, वेट कीजिए, फिर एंट्री कीजिए 849 के टारगेट के लिए। आप बताइए दीपेन जी, आपको क्या पसंद है बेस मेटल्स में? देखिए, एक ऑन अ लाइटर नोट हमारे मुंबईया भाषा में कहते हैं कि क्या आप बच्चे की जान भी लोगे? अगर आप देखेंगे तो एल्यूमीनियम, जिंक, लेड सभी में हमने काफ़ी अच्छी रन अवे रैली देखी है। तो थोड़ा इंतज़ार करें, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की अपॉर्च्युनिटी दें, बिकॉज़ ओवरऑल कमोडिटी मार्केट कॉम्प्लेक्स में ये सभी थोड़ी छोटी कमोडिटीज़ है और काफ़ी अच्छी रन अप रैली देखी है। हम अगर नीचे से बात करें तो एल्यूमीनियम में लगभग 20% की कंटीन्यूअस रैली आ चुकी है, जिंक में हम 15 से 18% की रैली देख चुके हैं। तो अगर 4 से 5% का करेक्शन आता है, जिंक अगर फिर से 228, 224 के लेवल्स सॉरी एल्यूमीनियम अगर 228 के लेवल्स आते हैं तो वहाँ पे अच्छी खरीदारी के मौके होंगे। जिंक फिर से 232 के लेवल्स आते हैं तो वहां पे अच्छी खरीदारी के मौके होंगे। तो इंतजार करें इस डिप्स का, जो भी प्रॉफिट अभी आपने कमाया है उसको सेफगार्ड कर ले, प्रॉफिट बुक कर ले और डिप्स का इंतजार करें। शॉर्ट सेलिंग की रिकमेंडेशंस इसीलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि जस्ट अभी ट्रेंड चेंज हुआ है तेजी की तरफ, और जब भी ट्रेंड चेंज होता है तेजी की तरफ तो जनरली कोई भी एक ट्रेंड चेंज होने के बाद नया ट्रेंड शुरू होता है, वो 3 से 4 महीने चलता है। तो हमारा मानना है कि ये तो तेजी की शुरुआत है, तो बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति रखनी और जो भी डिप्स आते हैं उसको खरीदारी करें और आइडियली 228 224 के आसपास एल्यूमिनियम में फिर से खरीदारी के मौके ढूंढ सकते यानी अभी करंट लेवल पे ना खरीदे, वेट करें, थोड़ा मार्केट स्टेबल होने दें, नीचे आने दें, फिर आप एंट्री की सोच सकते हैं, ऐसा दीपेन जी को लग कर लेते हैं ग्वार की। ग्वार सीड और ग्वार गम, इन दोनों में आज दबाव दिख रहा है, हल्की मुनाफा वसूली है। 5,500 के आसपास ग्वार सीड और 10,900 के आसपास ग्वार गम। दीपेन जी क्या करें ग्वार सीड ग्वार गम में? ओवर सीट में बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। आप 5,290 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग की अपॉर्चुनिटी है तो आप बाइंग कर सकते हैं। ये ट्रेडिंग रिकमेंडेशन भी है और पोजिशनल भी है। आप गुआर सीट में अच्छी खासी पोजीशन रखें। ये हमारा नेक्स्ट ईयर का टॉपिक है और अभी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है, तो 5,290 का स्टॉप लगा के आप बाइंग करें। ग्वार पर यह व्यू हो गया, लेकिन अब बात कर लेते हैं धनिया और जीरे की, जहां पर दबाव दिख रहा है। जीरा 22,000 के नीचे मई का वायदा आ चुका है, 1.5% से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। धनिया का मई वायदा 7,450 के आसपास, यहां पर भी आधे % से ज्यादा की आज गिरावट है। हमारे साथ दिनेश सोनी है, डायरेक्टर है श्री श्याम इंटरनेशनल के। दिनेश जी क्या हो रहा है? सबसे पहले जीरे में बताइए क्या रिपोर्ट है, मंडियों के अराइवल्स की क्या स्थिति है और डिमांड की क्या स्थिति है? सर, मंडियों की अराइवल अभी धीरे धीरे थोड़ी कम हो रही है। जो गुजराती से 35,000 आ रहा था हाँ, और जोधपुर और राजस्थान के मिला के करीबन 20 से 25 राजस्थान का आ रहा था, उसमें लमसम 50% तक की लमसम गिरावट आ गई। अभी 20 से 22,000 रुपए बोरी गुजरात का आ रहा है और लमसम 12 से 15,000 बोरी लमसम राजस्थान में आ रहा है। 12,000 से 13,000 बोरी लमसम एवरेज। ओके, डिमांड की क्या स्थिति है सर? एक्सपोर्ट की और घरेलू डिमांड दोनों बताइएगा जीरे में। अभी मतलब थोड़ा एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक दोनों का थोड़ा अच्छा सपोर्ट है। अभी ग्राहक की अच्छी है वैसे, और जैसे जैसे थोड़ा किसान का मूड कैसे रहता है उस पर डिपेंड करेगा। अभी किसानी जैसे आमदनी और भी अगर कम होती है तो ज्यादा बाजार घटने की जगह नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे किसान का मूड 20,000 से नीचे जीरा बेचने का नहीं है कच्चे मालों का, तो मेरे को लगता नहीं है ज्यादा घटने की उम्मीद नहीं लगती। लेकिन सामने ये भी देखना है कि अभी इंटरनेशनल क्रॉप की बिजाई हो रही है, वो क्रॉप की बिजाई कैसी होती है, आने वाले समय में क्रॉप में क्या रहेगा उसका बहुत मायने रखेगा बाजार में। बाकी एक्चुअल में माहौल की तेजी मंदी है, जिस ढंग से बाजार में जीरे में बहुत मंदी का माहौल बना रखा है। बड़े ऑपरेटर, बड़े लोग, जो भी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों को लगता है अभी भी जीरा नीचे जाएगा, ऐसा उनका मानस है। लेकिन मेरे को लग रहा है आने वाले समय में अपने को आमदनी देखनी पड़ेगी, किसान का मूड कैसा है। किसान के अलावा कोई सप्लायर नहीं, अभी तक ना तो माल हेजिंग में गया है ना कोई स्टॉक में गया। अभी तक जो भी माल गया करीबन 35 से 37 लाख बोरी की टोटल मंडियों में आमदनी बनी है, वो टोटल माल अभी तक कंजप्शन में गया है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है इस भाव में ज्यादा कोई बड़ी तेजी मंदी नहीं लगती, रेंज बाउंड बाजार चलेगा, ऐसा लगता है सर। ओके, धनिया में सर क्या हो रहा है? धनिया क्या और गिरावट यहां से दिख रही है आपको, या अच्छा बॉटम आउट अब होगा, यहां से अच्छी तेजी की उम्मीद करें? मेरे को लगता है सर धनिया का लमसम बॉटम आउट हो गया है। मेरे को लगता है इस भाव से धनिया में घटने की जगह नहीं है, क्योंकि ऑल ओवर क्रॉप जो है वो 50 से 55% से ज्यादा नहीं है, और सामने जो कैरी और स्टॉक ज्यादा था उसका थोड़ा अभी तक इफेक्ट था। मेरे को लगता है ये धनिया का ये जो लेवल है इसमें अभी कोई ज्यादा कोई रिस्क नहीं है, 2-3 रुपए से ज्यादा मेरे को रिस्क नहीं लगता है। और आने वाले समय में अभी तो नहीं कह सकते, लेकिन जुलाई अगस्त के अंदर जब भी वापस मौसम के बाद में अच्छी मसालों में डिमांड आएगी, उस टाइम मेरे को लगता है धनिया में बहुत अच्छी तेजी आनी चाहिए।
15 से 20 रुपए किलो ऊपर लगता है हमको धनिया में सर। ओके, धनिया में आपको अच्छी तेजी यहाँ से दिख रही है। शुक्रिया दिनेश जी, आपने वक्त निकाला है। चलिए, हमारे साथ पूनम चंद गुप्ता भी हैं, हल्दी के कारोबारी है और एनसीडीएक्स की हल्दी कमेटी को भी हेड करते हैं, टर्मरिक कमेटी जो है एनसीडीएक्स की। पूनम जी, हल्दी में क्या हो रहा है? पिछले हफ्ते जोरदार रैली दिखी, करीब करीब 17% की तेजी दिखी थी। उसके बाद आज यहाँ पर थोड़ी मुनाफा वसूली दिख रही है, 1% की गिरावट, 18,400। अब आगे की राह बताइए, क्या हो रहा है? अभी सभी मंडियों में जो आशानुकाल अराइवल्स काफी कम आ रही है अपने उसके वजह से हर व्यापारी का क्या है, सेंटीमेंट चेंज होता जा रहा है। सब जो पाउडर वाले भी बड़े बड़े फैक्ट्री वाले हैं, उन सबका ख्याल था कि मराठवाड़ा का जो माल आएगा उसमें काफी मतलब अराइवल भी आएगी और भाव में भी कुछ 500-1000 रुपए कम हो सकते हैं, परंतु वहां पे भी अराइवल लिमिटेड ही आ रही है और बाजार में भाव में कोई कमी नहीं आ रही। अब सबका ध्यान लेने के उसमें ही है, सबका सेंटीमेंट धीरे धीरे चेंज हो जा रहा है और अब हालत ये है कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। लगता है कि इसमें धीरे धीरे बाजार बढ़ना ही है। 1000-1500 की तेजी तुरंत में भी आ सकती है हाजिर में आज और में। मतलब इस हफ्ते आपको लग रहा है 1500 रुपए तक की तेजी? हाँ जी, इस हफ्ते में आ सकती है। ओके, इस हिसाब से डिमांड है। एक्सपोर्ट की डिमांड भी धीरे धीरे खुल जा रही है क्योंकि अब रमजान का महीना खत्म हो गया है, तो एक्सपोर्ट की भी गिराकी अच्छी निकल रही है। अब यहाँ से 10 से 15 रुपए की तेजी पक्की आ सकती है। ओके, 10 से 15 रुपए की तेजी आपको यहाँ से दिख रही है। 1500 की तेजी वायदा में अगर पकड़ के चले तो लग रहा है कि फिर से नया रिकॉर्ड बन सकता है पूनम जी। हाँ जी, ओके, शुक्रिया पूनम जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और हल्दी पर अपनी राय रखी। आप बताइए, मसालों में आपको क्या पसंद है? दीपेन जी, दीपेन जी अनम्यूट कीजिएगा ऑडियो को। जी, हम काफी समय से, आज से ही नहीं, मसालों में टर्मरिक में हम काफी समय से 22,000 का टारगेट रख रहे हैं और ये लगभग 14,000-15,000 के आसपास से हम रख रहे हैं। तो एक 22,000 का टारगेट आप पकड़ के चलिए, लेकिन बहुत ही बड़ा कॉशन की बात मैं कह रहा हूँ रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कि जब भी प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो वोलेटिलिटी भी बहुत ही बढ़ जाती है। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ काम करें, बिकॉज आपने देखा है कि जीरा में 2 साल की तेजी आई, लेकिन मंदी आने के लिए 3 महीने लगे और भाव आधे भी हो गए। तो यही चीज कभी भी कोई भी कमोडिटी की जब भी टॉप आउट होती है तो उस समय हम अनफॉर्चुनेटली रिटेल ट्रेडर्स को ही पाते हैं कि वो हायर लेवल्स पे फंस गए या अटक गए हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि 22,000 के टारगेट डेफिनेटली है, लेकिन टेक ईच डे एट अ टाइम और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ आप ट्रेड करें। बाकी जीरा में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20,000 से 19,000 के बीच में कहीं पे भी बॉटम बन सकती है। तो अगर आप थोड़े अग्रेसिव ट्रेडर है तो आप इन लेवल्स पे खरीदारी शुरू कर सकते हैं 20,000 19,000 के आसपास, और वर्स्ट केस आपको 16,000 पे भी एवरेज करनी पड़ेगी। लेकिन हमारा मानना है कि यहाँ से पुल बैक आने की बहुत आशंका है और 28,000 ऊपर में और उसके बाद 32,000 के टारगेट आपको जीरा में देख सकते आपका विरूपण, आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला तो मुनाफे की मंडी में इतना